और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी में लेखक ने बड़े भाई के बारे में बताया है जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे थे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत रहे, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में किया करते थे। यानी बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके बड़े भाई 14 साल के थे। बड़े भाई लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक था। समय बिताने के लिए वो कभी कॉपियों पर तो किताब के मार्जिन पर चित्र बनाया करते थे और एक चीज को बार बार लिखते थे। वहीं दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी लेखक को समय मिलता था तो वे हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने जाते थे। खेलकूद करने के बाद जब लेखक वापस आते थे तो उनके बड़े भाई लेखक को बहुत डांटते थे और उन्हें कहते थे कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। पढ़ाई करने के लिए दिन रात आंख गड़ाना पड़ता है, तब जाकर कुछ समझ में आता है। अगर इसी तरह खेल कूद करते हुए तुम्हें अपना समय गंवाना है तो बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। यह सुनकर लेखक रोने लगे और लेखक को लगने लगा कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। लेकिन 2-3 घंटे बाद जैसे निराशा हटी तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की टाइम टेबल बनाने लगा, जबकि वो टाइम टेबल का पालन भी नहीं कर पाते थे। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लेती थी। इतनी डांट सुनने के बाद भी लेखक ने खेलना कूदना नहीं छोड़ा। वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए, जबकि लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब केवल 2 कक्षा का ही दूरी रह गई। तभी लेखक के मन में विचार आया कि अपने बड़े भाई साहब को खरी खोटी सुनाया जाए, लेकिन उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल कूद में बिताकर लौटे तो उनके बड़े भाई ने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया तो यह बात जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया है, तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है। ऐसे अनेकों उदाहरण देकर लेखक को उनके बड़े भाई ने डांटा। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, जियोमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बहुत कठिन है। यहाँ तक कि निबंध लेखन को भी उन्होंने समय की बर्बादी बताया। यह सब सुनकर लेखक को उस दिन अपना भोजन बिना स्वाद जैसा लगा। इसके बाद लेखक की पढ़ाई में अरुचि बनी रही और खेल कूद में वो हमेशा की तरह शामिल होते रहे। एक बार फिर वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए, जबकि लेखक पास हो गया। बड़े भाई ने इस बार बहुत अधिक परिश्रम किया था, जबकि लेखक ने ज्यादा परिश्रम नहीं किया था। परीक्षा का नतीजा सुनाया जा रहा था तो लेखक के बड़े भाई रो पड़े थे। लेखक को उस समय अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी, जिस वजह से लेखक भी रोने लगे। अब लेखक और उनके बड़े भाई के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया। बड़े भाई साहब अब काफी नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, वे हमेशा की तरह पास जाएंगे। एक दिन शाम के समय लेखक हॉस्टल से दूर पतंग लूटने के लिए दौड़ते जा रहे थे। तभी उन्हें बड़े भाई दिख गए। बड़े भाई ने तुरंत लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। किसी जमाने में लोग 8वीं पास करके नायाब तहसीलदार बन जाते थे। कई सारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी
8वीं पास है, लेकिन तुम इसे महत्व नहीं देते हो। बड़े भाई साहब ने लेखक को तजुर्बे के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाए, लेकिन तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे लोग बीमारी से लड़कर घर के काम काज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन सभी बातों को सुनकर लेखक अपने बड़े भाई साहब के आगे सिर झुकाकर उनका अभिवादन करने लगे। इतने में एक पतंग उन दोनों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई साहब काफी लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागने लगे। फिर लेखक भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं।